कोटक नियो एपीआई को सेटअप करने के लिए आपको कोटक की ट्रेडिंग वेबसाइट trade.kotakneo.com पर लॉगिन करना है। यहाँ से मोर सेक्शन के अंदर जाएंगे, ट्रेड एपीआई सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको अपना डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप टोकन को कॉपी करके फर्दर यूज़ कर सकते हो। इसको कंज्यूमर की भी बोलते हैं या फिर आप इसे एपीआई की भी बोल सकते हो। लेकिन इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको टीओटीपी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और अगर आप इस ऐप का यूज़ ऑर्डर फायर करने के लिए करते हो तो आपको आईपी भी वाइट लिस्ट करना होगा, अदरवाइज आपके ऑर्डर ब्रोकर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले हम जानते हैं टीओटीपी रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसके लिए आपको मेन्यू में जाना है, टीओटीपी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये मुझसे एम पिन पूछ रहा है डी रजिस्टर के लिए। एम पिन का भी फर्दर यूज होता है ऐप को यूज करते वक्त, तो आपको इसका पता करने के लिए यहाँ से प्रोफाइल के अंदर जाना है, अकाउंट डिटेल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप चेंज से चेंज कर सकते हो। तो मैं वापस से ट्रेड एपीआई सेक्शन के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है मेरा एम पिन। तो यहाँ से मैं इसको डी रजिस्टर करता हूँ पहले आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर डी रजिस्टर हो चुका है। अभी फिर से मैं टीओटीपी रजिस्ट्रेशन करूँगा तो यहाँ पर मुझे स्कैनर देखने को मिल रहा है, सेटअप की, जो कि स्कैनर का ही बेसिकली की होता है, और इसको आप ऑथेंटिकेटर ऐप में डालकर अनेबल कर सकते हो। लेकिन अनेबल करने से पहले आप इस सेटअप की को कॉपी करके ज़रूर रखना, क्योंकि इसका फर्दर यूज़ है। तो मैं इसी सेटअप की के थ्रू अपने गूगल ऑथेंटिकेटर एक्सटेंशन से इसको अनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी कर रखा था, इसको डिलीट करूँगा और ऐड करेंगे अगेन। तो मैं कुछ भी नेम यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, ऐड करते हैं, और ये टीओटीपी मुझे प्रोवाइड करके अनेबल कर देना है। एक्सपायर हो जाएगा, अभी कॉपी करता हूँ, प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर टीओटीपी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, डन करेंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं आईपी वाइट लिस्ट की। आईपी क्या होता है? आईपी बेसिकली हमारे इंटरनेट का एड्रेस होता है, जिसको आप चेक कर सकते हो व्हाट इज माई आईपी एड्रेस साइट पर जाकर। और दो टाइप के एड्रेस होते हैं, IPv6, IPv4। और हमारे केस में ये एड्रेस स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब जब भी आपका राउटर अपने इंटरनेट कनेक्शन को रीसेट करता है या फिर आप अपने राउटर को बंद करके चालू करते हो, तो ये एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस एड्रेस को रजिस्टर करते हैं कहाँ पर? अपने वाइट लिस्ट सेक्शन के अंदर। हम इस ऐप को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्राइमरी आईपी, सेकेंडरी, दो आईपीज को वाइट लिस्ट करके रख सकते हैं। मैंने एक को ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं सेकेंडरी के थ्रू आपको शो करता हूँ। यहाँ पर एडिट करेंगे, IPv4 का ऑप्शन है, आप प्रोवाइड करके आई एग्री क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। 6 के लिए प्रोवाइड करोगे सेकेंडरी और अपडेट कर सकते हो। अभी बात है कि ये स्टैटिक क्यों होना चाहिए? स्टैटिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक बार अपडेट करने के बाद आप इसको 7 दिन तक चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका कनेक्शन तो डेली रीसेट हो जाता है नॉर्मली। तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी है, या फिर आप सर्वर का यूज कर सकते हो जहां पर आपको स्टैटिक आईपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वहां से आप इसको रजिस्टर कर सकते हो और अपने इस ऐप को वहां पर यूज कर सकते हो उस इंटरनेट के थ्रू। सो गाइस, इस वे में आप कोटक नियो एपीआई का सेटअप कर सकते हो।